हेलो, ओम शांति। मैं हूँ चारू सोने जी। और आज इसी वीडियो में हम देखेंगे कि राजयोग क्या है और उससे प्राप्तियाँ क्या हैं। तो ऐसे हम देखेंगे राजयोग का मतलब क्या है। राजयोग यानी राज, अलग अलग सीक्रेट जो हमें कौन देता है, भगवान से सिखाते हैं कि क्या सीक्रेट है, कैसे हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो ये सब अलग अलग सीक्रेट हमें सिखाए हैं। और सीक्रेट कैसे कि हमारी लाइफ बहुत इजी बने, ऐसे सब सीक्रेट है। और दूसरा क्या है कि योग, योग यानी क्या है, मिलन। जो हम भगवान के साथ अगर मिलन मनाएंगे तो हमारा जीवन कैसा बनेगा। एक बात समझ लो कि अगर हम भगवान को भगवान कहे या ना कहे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम भगवान को मानेंगे तो हमें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जैसे मानते हैं ना कि राजयोग क्यों आए हमें सिखाने के लिए, खुद भगवान। तो अभी हाँ, आप देख ही रहे कि ऐसी दुनिया बन गई है, कितने लोग भटक गए हैं कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, सब सब बातों से भटक चुके हैं। इसीलिए खुद भगवान इस तरह पे अवतरण कर चुके हैं अभी। तो ये हमें ये सिखा रहे हैं कि राजयोग क्या है, वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये सहज राजयोग जो हमें दे रहे सिखा रहे हैं भगवान, उसको सिर्फ हमें धारण ही करना है। धारण करना यानी मानना, समझना क्या कहना चाहते हैं वो। तो वो जो हम समझेंगे तो उससे हमें क्या क्या प्राप्तियाँ मिलेगी, वो सब हम आज विस्तार से देखेंगे। तो भगवान का ये जो हमें राजयोग सीखने को मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा कि उससे प्राप्ति क्या है वो भी हम आज देखेंगे कि अगर भगवान से हम योग लगाए, मतलब उसके साथ हम कनेक्शन करें, क्या होता है कि जैसे जैसे किसी के संग हम रहते तो उसका हमें रंग आता है, मतलब जैसा जिसके साथ हम रहते हैं उसी की तरह हम बन जाते हैं। तो इस तरह हम भगवान के साथ अगर रहते हैं तो हम भगवान की तरह बन जाते हैं। तो क्या होगा, भगवान से योग लगाएंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान को अगर हम मानेंगे, भगवान की मानेंगे, भगवान जो कह रहे हैं वो हम सुनेंगे, तो हमारे जीवन पर क्या असर होता है वो हम देखेंगे। तो भगवान से योग लगाने से हमें 8 अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती है, 8 तरह की शक्तियाँ। तो वो शक्तियाँ कौन कौन सी है, जैसे हम देखें कि पहली शक्ति है संकीर्ण और विस्तार की शक्ति। तो जैसे हम देखते हैं अभी संसार में कि कितने कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो कई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। तो क्या कई लोग कैसे अलग अलग इंसान के हिसाब से वो अलग अलग सिचुएशन होती है। मान लो कई कई इंसान के सामने छोटी भी अगर सिचुएशन आ गई तो उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, और किसी के सामने बहुत बड़ी आ गई तो इसको छोटी से छोटी बना देते हैं। तो मतलब कब छोटी बनाएंगे, जब हमारे में समझ शक्ति होगी। तो भगवान को याद करने से, भगवान का ज्ञान लेने से, भगवान के साथ योग लगाने से हमारे में ये संकीर्ण और विस्तार की शक्ति आती है। तो जैसे एग्जाम्पल हम ले, एक कछुआ है तो वो क्या होगा, अगर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है, तो वो पूरा शरीर अपना अंदर खींच लेता है, मतलब उसको संकीर्ण करना आता है। और अगर उसको लगता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या होगा, पूरा शरीर खोल देगा और अच्छी तरह से जाएगा। तो मतलब कछुए से हमें सीखना है कि इसी तरह हमें बनना है। तो मतलब जब जब प्रॉब्लम कुछ आए तो उसको छोटे से छोटा करना सीखो, बड़ा मत बनाओ। तो और कभी कोई अच्छा इंसान है तो उसकी अच्छाइयाँ को हमको विस्तार करना है, मतलब कहाँ पे हमें संकीर्ण करना है, कहाँ पे हमें विस्तार करना है। तो वो सब हमें योग से सीखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि सहयोग की शक्ति। सहयोग यानी क्या, किसी को हेल्प करो। हम किसको हेल्प कर सकेंगे, जब हमारे पास कुछ ऐसा होगा तब हम हेल्प कर पाएंगे। जैसे तन से, मन से, धन से, या किसी भी तरह से हमें सहयोग करना है तो सहयोग करने की शक्ति हमें मिलती है। थर्ड वन है जो जिसमें कहते हैं कि निर्णय शक्ति। कभी कभी क्या होता है कि कैसे भी सिचुएशन आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमें उसका बेनिफिट्स या उसका लॉस क्या होगा वो सभी हमको मालूम है, लेकिन हम तो भी डिसाइड नहीं कर पाते।
तो भगवान के योग लगाने से क्या होगी, हमारी जज करने की शक्ति जो है वो पावरफुल बनेगी। हमारे में शक्ति तो है ही है ऑलरेडी, लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा कई गुना शक्तियाँ हमारे में है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं। तो खुद भगवान यहाँ पे आके हमें कह रहे हैं कि तुम इतने शक्तिशाली हो, इतने पावरफुल हो, और हमारी शक्तियाँ जो है जो हम अभी कमज़ोर बन गए हैं, तो फिर से हमें ये सब शक्तियाँ कैसे जगानी है वो हमें सिखा रहे हैं। तो भगवान से योग लगाने से क्या होगा, हमारी शक्तियाँ जागृत होगी। तो मतलब जैसे जैसे हमें भगवान से योग लगाएंगे तो हमारा पावर ऑफ जज करने की जो शक्ति है वो जागृत हो जाएगी। तो हम जल्दी से डिसाइड कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाद में होता है कि परखने की शक्ति। कई इंसान ऐसे होते हैं कि हमें बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये क्या क्या हो गया। लेकिन अगर हमारे में शक्ति होगी, हमारे में ऐसा पावर होगा कि हम सामने वाले को पहचान सके, तो हमारे साथ ऐसा गलत कुछ भी नहीं होगा। जैसे झवेरी को देखें हम, कि वो झवेरी होता है, वो कैसे परख लेता है कि ये डायमंड रियल है या नकली है। तो मतलब असली नकली की उसको परख होती है। तो इसी तरह हम भी बन सकते हैं। तो मतलब क्या होगा, हमारी परख की शक्ति भी अच्छी बनेगी। और उसके बाद होता है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति यानी क्या है, समाओ। जितने भी कोई भी कैसी भी कोई भी अवगुण वाला व्यक्ति अगर आपको मिले, कुछ ना कुछ बुराइयाँ किसी की, उसी की, वहाँ की जो भी बुराइयाँ करता है, अगर हमें अच्छा लगता है तो हम सुने। हमें ऐसा भी मालूम पड़ता है कि ये बकवास ही है, लेकिन अगर उसको अच्छा लगता है कि नहीं मैं इसको कहूँगा तो वो मुझे अच्छा फील होता है, तो उसकी सुनो। सब समाओ, मतलब किसी का अवगुण मत देखो, किसी का दुर्गुण मत देखो, सब समाते जाओ, सभी की सुननी है। और उसके बाद क्या होगा कि इससे हमारी शक्ति और भी बढ़ती है। जैसे समाने की शक्ति, हम फॉर एग्जांपल ये ले कि एक अगर समुंदर है तो समुंदर में क्या होगा, जितनी भी नदियाँ उसको मिलेगी तो वो समा ही लेता है। चाहे कितना भी बड़ा, मतलब समुद्र तो बड़ा ही होता है, लेकिन कभी ऐसा बोला कि नहीं नहीं अभी ये नदी का पानी मेरे में नहीं समाएगा, जितनी भी नदियाँ उसमें आए वो समा ही लेता है। तो मतलब समाने की शक्ति अगर होगी तो हम सब कुछ सहन कर सकेंगे, सबका सुन पाएंगे। तो ये भी शक्ति हमें मिलेगी। और सहन शक्ति मतलब क्या है कि हमें कोई भी सिचुएशन आए उसमें सहन करना है। तो कभी जैसे हम एक पेड़ को देख लें कि अगर उसको किसी भी तरह हिला जाए, उसके जो उसमें फ्रूट लगे हो उसके लिए उसको मारा भी जाए, उस पर पत्थर फेंक के, वो फल के लिए उसको पत्थर फेंकते हैं तो उसको मारते ही है ना। तो मारते फिर भी वो क्या करेगा कि ऐसा नहीं बोलेगा मुझे तो पत्थर मारा है तो मैं किसी को नहीं, नहीं नहीं, वो फिर भी हमें फल देता है। तो मतलब परोपकारी बनना है। कोई कैसा भी करे कोई बात नहीं, मुझे तो सबका अच्छा ही करना है। तो ये हम पेड़ से सीख सकते हैं। इसी तरह सामना करने की शक्ति। अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी किसी भी तरह की, कई इंसान ऐसे होते हैं कि डर के मारे वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, वो जीवन भी ख़त्म कर देते हैं। कोई कोई तो ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं कि जो नहीं लेने चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अगर हम भगवान से योग लगाएंगे तो हमारे में इतना पावर होगा कि वो हम प्रॉब्लम को फेस कर सकेंगे, मतलब हमारे में सामना करने की शक्ति आ जाएगी। तो क्या होगा, हमारे में सामना करने की शक्ति आएगी तो हम सभी प्रॉब्लम, कोई भी बड़ा छोटा, सभी को फेस कर सकेंगे। और एक बात याद रखना कि कभी भी कोई भी टाइम एज इट इज़ नहीं रहता। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, लेकिन वो ठहरेगा नहीं, सब भी अच्छा हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। तो हमें कोई भी सिचुएशन आए तो उसे घबराना नहीं है, लेकिन उसको क्या करना है, प्रॉब्लम को फेस करना है, सामना करना है, उसको डट कर रहना है, अडल रहना है, अडग रहना है, वहाँ पे हिलना नहीं है, या कुछ ज़िंदगी या वो सब ख़त्म नहीं करना है। तो क्या होगा, हमारे में भगवान को याद करने से ये शक्ति भी आएगी। और लास्ट में है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति मतलब क्या है कि कई लोग
सबको डर लगता है कि मृत्यु 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 का नाम सुनते ही डर लगता है। हाँ, लेकिन ये रियलिटी है, सबको मृत्यु आनी ही आनी है। ऐसा नहीं है कि कोई अमर होके आया है उसको मृत्यु नहीं आएगी। जो जो भी नाम है उसका नाश होता ही है। तो मतलब समझ लो जिसका नाश निश्चिंत है। हमें भी मालूम है मेरी भी मृत्यु होगी, सभी की मृत्यु होती है। तो जिसका जन्म है उसका मरण भी है। तो कई लोग घबरा जाते हैं कि क्या करेंगे, मृत्यु के टाइम क्या करेंगे। लेकिन अगर राजयोग करेंगे, अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें इसका भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि क्या है लाइफ, क्या है मतलब किस तरह से हम समेट सकते हैं। समेटने की शक्ति कि एवर रेडी, कभी भी कोई भी सिचुएशन में हमें अगर भगवान लेने के लिए आए, चलो आज तुम्हारा दिन ख़त्म, तो हमें बोलना है कि ठीक है चलो भगवान हम चलते हैं। मतलब कभी भी ऐसा नहीं 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 ये मेरा काम रह गया है, अभी तो मुझे ये करना बाकी है, अभी वो करना नहीं। हर एक घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। मतलब कभी भी कहीं पे भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसी घड़ी है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं अभी तो मुझे ये करना है। जो भी करना है अभी ही करना है, कल पे नहीं रखना है। और ऐसा नहीं सोचना है कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, कभी भी करेंगे, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं, आज ही करना है, अभी ही करना है। क्योंकि हर एक घड़ी अंतिम घड़ी, समेटने की शक्ति अगर होगी तो हम सब कुछ अभी ही करेंगे, आलसी नहीं बनेंगे। तो ये भी एक हमारे में शक्ति आएगी। मतलब ये सारी शक्तियाँ अगर हम राजयोग सीखेंगे, जो गीता का ज्ञान है, और खुद भगवान यहाँ पे आके हमारी लाइफ इजी बने, इसीलिए ये कलयुग जैसे युग में भी हम भगवान अवतरण करते हैं और हमें ये सरल गीता ज्ञान सुनाते हैं। और वही धारण करने से हमारी ये अष्ट शक्तियाँ जागृत होती है। हमें मालूम नहीं है कि हमारे में इतनी सारी शक्तियाँ हैं। देखो एक एग्जाम्पल ले, मानो कि कोई इंसान है तो वो बोलेगा कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इतना उठा सकूं। लेकिन अगर उसका बच्चा है, गिर गया है, 5 किलो वजन नहीं उठा सकता, लेकिन उसका बच्चा गिर गया है, उसका वजन चाहे 15 किलो हो, 20 किलो हो, तो भी वो उठा लेगा। तो मतलब उसको मालूम नहीं कि मैं इतना भी उठा सकती हूँ, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो उठा भी लेता है। तो हुई ना, उसके पास शक्ति है। अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं तो इतना दौड़ नहीं पाता, अगर उसके पास कुत्ता पड़ा हो पीछे तो क्या करेगा, इतना भागेगा, इतना भागेगा, शायद वो रेस वाला होगा ना, उसके सामने भी वो आगे निकल जाएगा। तो मतलब वो शक्ति कहाँ से आई है, हमारे पास ऑलरेडी हमारे में है ही, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते। जब तक हम हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो तब तक हम नहीं जान पाते। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए और ऐसी शक्ति हमारे में से निकले, तब हम अरे मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, अरे ये मेरे से हो सकता है। तो भगवान बोल रहे तुम मेरी शक्तियाँ हो, हम शिव शक्तियाँ है, हमारे पास इतनी शक्तियाँ है। हम शायद सोचे ना उससे कई हजार गुना शक्तियाँ हमारे में है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। तो इसीलिए भगवान आए हैं कि हम भटकने से बच जाए और हमारी शक्ति को जाने पहचाने, और हमारी लाइफ जो चल रही उसको और इजी और बेहतर बनाए। तो भगवान का ये राजयोग जो हमें सिखा रहे हैं उसको धारण करने हैं, हमें भी हमारी लाइफ अच्छी बनानी है और बेटर बनने का ट्राई करना है, अच्छा इंसान बनने का ट्राई करना है। क्योंकि हर एक घड़ी अंतिम घड़ी, ये सोच कर ही करना है, कल पे कुछ नहीं छोड़ना है। तो ये 8 शक्तियाँ हैं जो हम जागृत करके अच्छे और नेक इंसान बन सकते हैं और अच्छा लाइफ हमारा स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इससे भी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे नज़दीक के एरिया में जहाँ पे भी हो, ये इसका सेंटर है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पे आप जाकर और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम शांति।